हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सीटेट 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट इसमें सबसे बड़ा जो बैरियर आता है, जो बाधा आता है, वो क्या होता है कि आखिर लैंग्वेज क्या ले। क्योंकि सीटेट में लैंग्वेज लेने की फुल आज़ादी है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वो लीजिए। बट आप सभी के बार बार ये कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूं। क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे सही समय पर, तो कहीं ना कहीं आप जो है सीटेट में जो चाहते होंगे जितना टारगेट लेकर आना, वो अवेयरनेस ना होने की वजह से नंबर कम हो जाते हैं। जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नंबर फ्री के भी दिलाते हैं। बट अगर आपको पता ही नहीं है या फिर जल्दीबाजी में आपने कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया एग्जाम के टाइम पे, फिर बाद में मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि क्या लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, क्या मैं लैंग्वेज 1 की लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ, लैंग्वेज 2 की। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या सेम लैंग्वेज हम दोनों में ले सकते हैं। प्लस दूसरा क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज का चुनाव कैसे करें, कौन सा लैंग्वेज लें जिससे कि हम प्रथम प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर कर लें। तो इन सभी चीज़ों का जो है सवाल, जितने भी आपके सवाल थे सबका जवाब लेकर आई हूँ। साथ में मैं भी बताऊंगी कि मैंने दोनों बार जो सीटेट क्लियर किया, मैंने उसमें कौन सा लैंग्वेज लिया था और किस हिसाब से मैंने चूज किया, जो कि एकदम सही साबित हुई मेरे लिए। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपकी सीटेट की जितनी भी प्रिपरेशन है, पेपर 1 पेपर 2 सभी का कॉन्टेंट जो है मैं तैयार कर रही हूँ। सब कुछ आपको फ्री में यहाँ पर दिया जाएगा, पीडीएफ से लेके हर चीज़ मैं क्लासेस कराऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी। टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो है आने वाला है, जैसा कि आपको पता है कि साल में जो है 2 बार कंडक्ट कराना चाहिए अब। बट अब देखते हैं नोटिफिकेशन कब तक आता है। अगर जुलाई में नहीं भी होता है तो भी दिसंबर में कंफर्म है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज का चुनाव कैसे करें, सीटेट जो है कौन सा लैंग्वेज इसमें से लें। बहुत सारे लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, जिससे हमारा सीटेट बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो। और एक सबसे कॉमन क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में क्या हम सेम लैंग्वेज रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों में हिंदी, दोनों में इंग्लिश, संस्कृत, क्या ये कर सकते हैं? तो इस पे है बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। आप जो है दोनों में सेम लैंग्वेज नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आप कोई है लैंग्वेज 1 भी हिंदी, लैंग्वेज 2 भी हिंदी, ऐसी आप चीजें, मतलब आप ऐसा नहीं ले सकते हो। कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी ही होगी डिफरेंट। अब कैसे चुनाव करना है, अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने क्या किया था, हिंदी इंग्लिश। मोस्टली लोग जो है हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, या फिर आप जो है तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, मलयालम, बहुत सारे लैंग्वेज है। बट एक जो बता रही हूँ क्राइटेरिया, वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का रहता है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले कि आपका सबसे स्ट्रांग क्या है तीनों में। बोलने में, स्पीकिंग में और ग्रामर में बहुत अंतर होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप जो है इंग्लिश, अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो याद रखना अगर आप इसको लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको काफी अच्छी खासी लिटरेचर वाली चीजें देखने को मिलेंगी। और यहां पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका काफी नंबर कम हो जाएगा। इसीलिए लैंग्वेज का चुनाव इतने अच्छे से करना है कि आपका 1 या 2 नंबर भी फ्री में जो है कटे ना। ठीक है, सबसे पहले बताना चाहूंगी लैंग्वेज 1 भी आपका 30 नंबर का होता है और लैंग्वेज 2 भी आपका 30 नंबर का होता है। लैंग्वेज 1 में आपके 15 नंबर की पैडागोजी आएगी और 15 नंबर का आपका पैसेज आएगा। ठीक है, एक आपका गद्यांश, एक पद्यांश। वैसे ही आपको इंग्लिश चाहे संस्कृत लेते हैं, 15 नंबर की आपकी पैडागोजी आएगी और 15 नंबर का आपका पैसेज आएगा। वही आपने देखा होगा पोइट्री वाला और स्टोरी वाली 2 पोएम होती हैं। अगर मैं दोनों की बात करूं तो जो भी लैंग्वेज पे, जिस भी लैंग्वेज पे आपकी कमांड होगी उसको आपको लैंग्वेज 1 में लेना है, क्योंकि लैंग्वेज वाला जो है एज कंपेयर टू लैंग्वेज 2 ये थोड़ा सा आपको टफ मिलेगा। लैंग्वेज 1 में जो भी आप लैंग्वेज रखते हैं वो लैंग्वेज 2 के कंपेयर में लैंग्वेज 1 वाली जो भी सब्जेक्ट होता है वो टफ आता है, और लैंग्वेज 2 वाली जो है, जो भी आप लैंग्वेज लेंगे वो 1 के कंपेयर में ईजी आता है। इसीलिए जिस पर भी आपकी कमांड हो, मान लीजिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो हिंदी बहुत अच्छी है इसका मतलब हिंदी में नंबर लाने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, तो आपको, आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है तो आप उसको लैंग्वेज 1 में रखिए। और जो चीज़ें इंग्लिश संस्कृत आपको अगर उसके बाद से सेकंड नंबर पे इंग्लिश या संस्कृत में से रखना है तो वो आप लैंग्वेज 2 में रख सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा था और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। आप संस्कृत भी रख सकते हैं, मैंने इंग्लिश इसलिए रखा है क्योंकि इंग्लिश को और संस्कृत को दोनों एक बार करके मैंने देखा था नोटिफिकेशन फॉर्म से पहले, जिसमें मेरे नंबर ज्यादा आ रहे थे बार बार प्रीवियस ईयर पेपर में, मैंने उस चीज को रख लिया लैंग्वेज 2 में। तो ये आप सभी को सजेशन है, अभी आपके एग्जाम में टाइम है तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले सोचो
हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज सीटेट ने प्रोवाइड की है, सबसे पहले आपका काम क्या है, आप ये सोचिए कि आपका सबसे स्ट्रांग क्या है। मोस्टली लोगों का हिंदी इसलिए अच्छा होता है क्योंकि अब हम इंडिया में रहते हैं, सब लोग हिंदी, सबकी लैंग्वेज ही होती है, बचपन से हिंदी पढ़ते ही आ रहे हैं। इंग्लिश जो है, जैसे इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, उनको थोड़ी सी हिंदी में दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी अगर आपका हिंदी बहुत अच्छा है, आप हिंदी को लैंग्वेज 1 में रखना। उसके बाद से बचेगा इंग्लिश, संस्कृत, और अगर आप इंग्लिश संस्कृत में भी कंफ्यूज हैं कि यार मेरा तो दोनों ही अच्छा है, अगर ये दोनों की कंडीशन आए तो आपको फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का हेल्प लेना है। ये सबसे बेस्ट होता है, ये आपको कोई बता नहीं सकता, यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। आप क्या करो, कम से कम 2 से 4 से 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, बस उसमें का इंग्लिश वाला सेक्शन और संस्कृत वाला, लैंग्वेज 2 की बात कर रही हूँ, करके देखो, जिसमें आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं आप उसको रख लीजिए। और ये अगर आपको पहले से पता है कि नहीं आपको संस्कृत ही लेना है, तो आप लैंग्वेज 2 में संस्कृत रख लेना या फिर इंग्लिश, ठीक है। मेन चीज आपको समझाने का ये है कि कोई भी लैंग्वेज का चुनाव करने से पहले अपने आप से पूछो कि आपका सबसे स्ट्रांग कौन सा है, आप उसको लैंग्वेज 1 में रखना, और जो आपका ठीक ठाक है उसको लैंग्वेज 2 में रखो। क्योंकि अगर जो चीज आपका एकदम ठीक ठाक है, आप उसमें हाँ ये है कि कोशिश करके आप उसको सही कर सकते हैं, बट फिर भी जब ये ईजी आएगी और थोड़ी सी लैंग्वेज 2 और आपका उतना सब्जेक्ट अच्छा नहीं है और इजी भी रहेगा, तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ना कि आप इसमें नंबर यहाँ पर गेन कर सकें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इंग्लिश रखना है, तो फिर इंग्लिश को अच्छे से तैयार करके रखना, क्योंकि लैंग्वेज 1 जो है हमेशा लैंग्वेज 2 से टफ आती ही है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करें, जिसका क्वेश्चन था आपका कि और इसमें से कौन सा लैंग्वेज में सब्जेक्ट रखें जिससे कि हमारा सीटेट में जो है सीटेट क्लियर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाए, तो इसका भी आपको समझ में आ ही गया होगा। ये आपको अपने आप से पूछना है कि आपका हिंदी अच्छा है, कि आपका इंग्लिश अच्छा है, या फिर आपका संस्कृत अच्छा है। जो सबसे अच्छा होगा उसको लैंग्वेज 1 में रखना और अभी से इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये नहीं कि आप अभी बस ऐसे ही चुन लिए हिंदी इंग्लिश, और जैसे आपने फॉर्म भर लिया फिर आप सभी को परेशानी होने लगती है कि अरे मुझे तो संस्कृत रखना चाहिए था, मुझे तो इंग्लिश रखना चाहिए था लैंग्वेज 2 में, और दोनों में सेम लैंग्वेज तो हो भी नहीं सकता है। तो ये गलती नहीं करना है। इसके लिए आपको आज से ही प्रीवियस ईयर पेपर में लैंग्वेज को सही चुनाव करने के लिए एक एक प्रैक्टिस जरूर करो। मुश्किल से आपके 8 से 10 मिनट जाएंगे, बट याद रखना जो लैंग्वेज में 15 नंबर का जो पैसेज आता है ना, यहाँ पे लोग फंसते हैं क्योंकि उनसे इंग्लिश का पैसेज होता ही नहीं है सॉल्व, इतना टफ उनको लगता है, या फिर संस्कृत के पैसेज उनसे होते ही नहीं है सॉल्व। इसीलिए आपको ये मैं सजेशन दे रही हूँ कि आज से आप स्टार्ट कर दो प्रीवियस ईयर पेपर से पैसेज लगाना, देखो आपका, या फिर पैडागोजी लगाना, देखो आप किस में अच्छा कर पा रहे हैं। जिसमें आप अच्छा कर पाएंगे आप उसको, और जिसमें आपको लगता है कि यस मेरी बहुत ज्यादा इस पर पकड़ है, आप उसको लैंग्वेज 1 में रख देना, सिंपल है। और इतना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो लोग लैंग्वेज का चुनाव सही से कर लेते हैं, यकीन मानिए उनके नंबर फ्री के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एकदम क्लियर कट रहता है कि ये लैंग्वेज मेरी बहुत अच्छी है और दूसरा लैंग्वेज जो मेरा एकदम ठीक ठाक है वो ईजी आएगा क्योंकि मैंने लैंग्वेज 2 में रखा है। बहुत से लोग क्या गड़बड़ी करते हैं वो सुनिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि लैंग्वेज को रखना कैसे, उन्हें नहीं समझ में आता है, अवेयरनेस ना होने की वजह से तो कुछ भी रैंडमली ऐसे लैंग्वेज सेलेक्ट कर देते हैं। जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा और जब फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद से सारी परेशानी यहीं पर आ जाएगी। सीटेट ना क्लियर होने की भी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लैंग्वेज का चुनाव सही से नहीं कर पाते हैं। तो आई होप मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दी है, एक एक चीज बताया है। फिर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंटेंट पे सीटेट का काम चल रहा है ताकि आने वाला जो सीटेट है उसकी फ्री में तैयारी यहाँ पर हमारे चैनल से होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।